हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इतिहास का चौथा चैप्टर है। और बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड, आप बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका लिया जाता है 10वां का, वो आपका भारत के राष्ट्रवाद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले इसी चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर पहले आपके कॉपी में लिखा हुआ रहता है, जो पहले पढ़ाया जाता है, वो मतलब ज़्यादा ध्यान में रहता है। तो इसको हम लोग पहले इस चैप्टर को करने वाले हैं। और इसमें सारे क्वेश्चन वीवीआई है, मतलब सारे क्वेश्चन को आप वीवीआई मार्क कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन आपको मतलब आएंगे ही आएंगे। मतलब इस चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको रहेंगे ही रहेंगे। ऑब्जेक्टिव तो हम आपको करवाएंगे ही। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं, वो सब मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। और आपका 450 से प्लस नंबर आपको बहुत सारे स्टूडेंट का आने वाला है। और 400 प्लस तो बहुत स्टूडेंट को मतलब आएंगे ही आएंगे। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहें अंत तक। हम आपको सारे चीज़ें बताएंगे, ऑल सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे, कैसे लिखना है, सारे कुछ हम बताएंगे। पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही ईजी वे में देखेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ना तो याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना रटने की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं और समझाएंगे भी। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि रॉलट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलट एक्ट एक तरह से क्या था, कानून था। जैसे अभी कोई कानून पास होता है, जैसे कृषि के मतलब किसान के रिगार्डिंग कानून पास किया गया था, जो बहुत दिनों तक आंदोलन चला, तो उसके बाद वापस लिया गया। तो इसी तरह रॉलट एक्ट भी एक कानून पारित किया गया था कि अंग्रेज सरकार के द्वारा। और यह उसके विरोध में थे जो मतलब आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्रामी थे, या क्रांतिकारी जो हमारे नेता थे, वो सब जो आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते थे या लोगों को एकत्रित करते थे, तो उसी को गिरफ्तारी के लिए यह एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत ना ये ऐसा होता था कि आप किसी भी व्यक्ति पे संदेह के आधार पर भी उस व्यक्ति को क्या कर सकता था, पकड़ लेता था और जेल में बंद कर देता था। तो ये बहुत ही ख़राब एक्ट था। इसी के विरोध में मतलब बहुत सारे सभाएं हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई, ये सारी बातें हम बताएंगे। तो मेनली इसका यही थीम था, मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा यह एक्ट पास किया गया था क्रांतिकारी को मतलब प्रभाव को कम करने के लिए। चलिए टू द फैक्ट चलते हैं हम लोग। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, क्रांतिकारी जो भी मतलब देश की आज़ादी के लिए जो नेता उभर के आते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्रांतिकारी, उसके लिए शब्द दिया जाता है। तो भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, भारत में क्रांतिकारी तो बहुत थे। सुभाष चंद्र बोस हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, भगत सिंह हो गए, उसके बाद महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरह से बहुत सारे थे। बहुत सारे क्रांतिकारियों के योगदान से ही हमारे देश क्या हुआ, आज़ाद हुए हैं। तो वही कह रहा है, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना, जो लोगों के अंदर जो राष्ट्र की भावना थी कि हमारे देश को आज़ाद करना ही पड़ेगा, और कराने के प्रति जो सब में राष्ट्रीय भावना जागो थी, उसी को कुचलने के लिए, मतलब राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 मार्च 1919 ईस्वी, कब 3 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलट एक्ट पास कर ही दिया था। मतलब कब लागू किया गया, तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि रॉलट एक्ट कब पारित किया गया था, कब हुआ था। 3 मार्च 1919 ईस्वी। यदि डेट नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन ईस्वी आपको याद होनी चाहिए। तो यह 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 में ही जलियांवाला बाग भी हुआ था, रॉलट एक्ट भी हुआ था। तो ये सारी बातें हम बताएंगे आपको, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 3 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलट एक्ट पास कर दिया गया। इसे क्या कहा गया, इसे भारतीय द्वारा काला कानून भी कहा गया। काला कानून मतलब बहुत ही ख़राब कानून था। किसी को भी आप संदेह के आधार पर तो पकड़ नहीं सकते। ये तो मतलब क्या हुआ कि मतलब काला कानून ही हुआ। तो यहाँ के लोग मतलब भारतीय लोगों के द्वारा इसे क्या कहा गया, काला कानून भी कहा गया। इस एक्ट के अनुसार क्या होता था कि इस एक्ट के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को, जिस पर भी संदेह होता था, जो भी क्रांतिकारी पर संदेह होता था, चाहे वो निर्दोष ही क्यों न हो, किसी भी संदेहास्पद निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाता था। मतलब किसी पर संदेह हो जाता था
तो उसे गिरफ्तार कर लेता था और उसको मतलब बंद कर देता था, कहता था कि हम रॉलेट एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किए हैं। सो आप मतलब देश में क्रांतिकारी की भावना को उजागर कर रहे हैं, इसी तरह से कह के मतलब अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इसमें निर्दोष व्यक्ति भी गिरफ्तार हो जाते थे। इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता था कि इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील भी कहा गया। मतलब इस एक्ट में ऐसा होता था कि न तो आप वकील रख सकते हैं, न कोई दलीलें पेश कर सकते हैं और ना ही कोई अपील कर सकते हैं कि हम निर्दोष हैं। तो इस एक्ट के अंतर्गत यदि किसी को पकड़ा जाता था तो उसके मतलब उसी के मन होता था जब तो छोड़ता था, नहीं मन होता था तो नहीं छोड़ता था। क्योंकि इस एक्ट में क्या होता था कि ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना ही वकील रख सकते हैं, ना ही कोई दलीलें पेश कर सकते हैं। इसलिए इस एक्ट को क्या कहा गया था, काला कानून भी कहा गया था। इस क्वेश्चन से मतलब 2-3 ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। जैसे कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1979 ईस्वी में पारित हुआ। किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता था। इस मतलब बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील किस एक्ट को कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव भी बनाए जाते हैं। तो आप लोग मतलब सब्जेक्टिव जैसे ही ये टॉपिक का सब्जेक्टिव कवर होगा, हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और सारा ऑब्जेक्टिव तैयार है आप लोगों के लिए, मतलब ऑल सब्जेक्ट का। जैसे जिस टॉपिक का सब्जेक्टिव खत्म होगा उसका जस्ट बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे उसमें हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, कैसे हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। इस चैप्टर के ना जितने भी क्वेश्चन है सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जितना भी इस चैप्टर से हम पढ़ाएंगे उसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक से। 4 या 5 भी हो सकते हैं, इससे मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते। इस टॉपिक पढ़ के भी गए तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा कर मतलब नंबर लेके आ सकते हैं आप, मतलब पास मार्किंग तो ला ही सकते हैं। क्योंकि 40 मार्क का आपका किससे पूछे जाता है, सिर्फ आपका इतिहास से पूछे जाते हैं। तो मतलब क्योंकि आप तो क्वेश्चन का दुगुना कर दिया गया है, तो 40 नंबर का आपका इतिहास से पूछे जाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको मतलब 15 से 20 नंबर का इस टॉपिक से रहेंगे। तो आप इस टॉपिक को भी पढ़ के आप मतलब इसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं कि आपको क्रॉस तो नहीं लगेगा। इस टॉपिक को आप पढ़ लिए, भारत में राष्ट्रवाद। तो इसको हम सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, सारा क्वेश्चन को चंपारण सत्याग्रह ही महात्मा गांधी जी के पहला सत्याग्रह थे। इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, जो कि नीले खेती के विरोध में चलाए गए थे। तो आज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास के बारे में ही जाने थे। तो आज का क्वेश्चन रॉलेट एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो भी स्टूडेंट इस बार 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।